हेलो नमस्कार पहला दोस्तों, मैं गीता, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे यूके के घर की, जो हमारा घर है। क्योंकि एक बार मुझे कमेंट भी आया था कि आपका घर कैसा है, तो आज हम बात करेंगे डिटेल में और हर एक चीज़ जानेंगे, अच्छी भी बुरी भी, और क्या क्या यहाँ पर रेंट पे घर में रहने से पहले क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है। और जैसा कि ये हमारा घर फुल्ली फर्निश्ड है दोस्तों, तो क्या क्या हमें मिला है, क्या नहीं मिला है, किसका हम यूज़ करते हैं, किसका नहीं, और कैसे कैसे यहाँ लोगों ने अपना सामान रखा है, मतलब कि जहाँ हम रहते हैं उस घर में। तो दोस्तों पूरे घर का होने वाला है खुलासा कि ये घर कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें और शायद आपको हेल्प भी मिलेगी कि कैसे अगर आप यूके आना चाहते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ये सारी डील कर सकते हैं। सारी बातें जानने के बाद जो सबसे मेन है यहाँ का रेंट, तो यहाँ का रेंट हम कितना देते हैं इस घर का, वो भी हम लास्ट वीडियो में जानेंगे। और कितना मतलब यहाँ का है और कितना इंडियन रुपया है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले चलेंगे मेन गेट से। तो मेन गेट से शुरुआत करेंगे दोस्तों। ये है हमारा मेन गेट, मैंने आपको दिखा दिया है और इसी में लॉक लगा है दोस्तों। और हम चलते हैं सीधा अंदर। ये देख रहे हैं आप, लॉक इसी में लॉक लगा है, आप इसे दबाएंगे ये लॉक हो जाएगा। और आते ही सबसे पहले आपको मिलता है दोस्तों यहाँ स्टैंड, मतलब कि कोट स्टैंड। बहुत मतलब यहाँ तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा कोट स्टैंड। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सब जगह हीटर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ठंड इलाका है। तो ये देखिए यहाँ पर सीधा आते ही दरवाजे के पास हीटर है हमारा। और सबसे पहले है दोस्तों किचन। इधर मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। यहाँ तो हमारा देसी सामान भी है। ये देखिए हमारा किचन, जो हर बार आपने देखा है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या हमें यहाँ मिलता है और किस किस चीज़ें का हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से इन्होंने अपना सेटअप कर रखा है। तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक हमारा चूल्हा, और यहाँ पर ये फ़ैन है। और यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पर इसके नीचे मिलता है दोस्तों अवन। ये देखिए आप पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बना सकते हैं। और ये माइक्रो भी मिलता है आपको, यहाँ आप खाना गर्म कर सकते हैं। और क्या मिला है हमें, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बर्तन भी हमें मिले हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा है फुल्ली फर्निश्ड। और बहुत सारे बर्तन मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हमारा सामान भी है, ये देखिए कुछ इस टाइप का प्लेटें और सारे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं दोस्तों, और चम्मचें, ये सारी चीज़ें हमको यहीं से मिली है। और बहुत सारे बर्तन तो हम भी लेके आए थे, लेकिन इन्होंने भी हमको यहाँ बर्तन दे रखे हैं। केतली है दोस्तों इधर सैंडविच वाला। और दोस्तों ये फ्रिज भी हमें यहीं से ही दिया गया है। ये देखिए ऊपर ऐसा है, और नीचे दोस्तों पूरा डीप फ्रीजर है ये, जो आप अपना सामान रख सकते हैं। और दूसरी नई चीज़ जो मैंने यहाँ देखी दोस्तों, वो है ये मशीन जो बर्तन धोती है। इसका मैंने वैसे यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से हमारे इंडिया में भी है, लेकिन मैंने जो देखी दोस्तों वो यहीं आके देखी। ये देखिए, और ये सारे रैक दिए गए हैं सारा सामान के लिए, और ये बहुत बढ़िया है। और एक ये छोटा सा स्टोर रूम टाइप का है दोस्तों, और आपको हर जगह इसी टाइप के स्टोर रूम टाइप के दिखेंगे। ये देखिए यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। हमने वैक्यूम रखा है, ये वैक्यूम भी इन्हीं का है दोस्तों, इन्होंने हमें वैक्यूम भी दे रखा है। और ये देखिए ये यहाँ पर आपको किचन में मिल जाता है हीटर। और हम चलते हैं अब आगे। और मैं और कुछ बताऊं, ये दीवार भी ज़्यादातर आपको लकड़ी की दिखेंगी, नीचे पूरा फ्लोर आपको लकड़ी का दिखेगा। और ये देखिए पूरी और सारी जगह मैट बिछी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की ठंड, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से पूरी मैट लगाई हुई है। और आते ही इस कमरे में भी हीटर है दोस्तों, और ये टीवी भी यहीं से ही है, और ये टेबल तो हमारा है, और ये सोफ़ा भी इन्हीं का है। ये डाइनिंग टेबल भी इन्हीं का है दोस्तों, ये पूरा इन्होंने दिया है। सोफ़ा भी इन्होंने दिया है, और ये टेबल सब इन्हीं की है। और ये शीशे की, मतलब ये पूरा दीवार की अगर मैं बात करूँ शीशे, तो ये डबल टाइप के शीशे होते हैं दोस्तों, यहाँ से भी वहाँ से भी। वही मेन मैंने बता दिया है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो पूरा एयर टाइट आपको घर मिलेगा। और खिड़कियाँ भी आपको ऐसी मिलेंगी, छोटी वाली खुलने वाली, और ये भी पूरी प्रॉपर एयर टाइट रहता है दोस्तों। ये देखिए, और इस टाइप के यहाँ पे पर्दे दिए गए हैं, लाइटिंग आप देख रहे हैं पूरी। और ये पूरा बहुत बड़ा कमरा है, ये देखिए बहुत अच्छा। हम यहाँ पर भी उसके बाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है मन के खेलने के लिए। और ये अंदर ऊपर यानी कि, और 2 बेडरूम है दोस्तों हमारे, और दोनों ही ऊपर हैं। यहाँ ऐसा ही सिस्टम है कि किचन और जो ये आपका ड्राइंग रूम है वो नीचे रहेगा, और आपका बेडरूम है जो ऊपर रहेगा। बेडरूम और बाथरूम ऊपर है, तो ऊपर चलते हैं। इस टाइप की यहाँ सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए पूरा लकड़ी का है,
और पूरी मैट बिछी हुई है पूरे घर में। सबसे पहले मैं अपना कमरा दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल मैंने अपनी चादर धोने के लिए रखी है। यहाँ भी आपको सेम मिलेगा दोस्तों, पूरा शीशा और एक छोटी सी खिड़की आपको जो खोलनी है, क्योंकि खिड़कियाँ दोस्तों बड़ी नहीं होती, सेम वही कि बहुत ज़्यादा ठंड की दिक्कत है। और ऐसा पूरा ये हमारा ड्रेसिंग इन्होंने दे रखा है। और ये स्टूल है इसके साथ बैठने के लिए, और छोटे मोटे ऐसे स्टूल आपको बहुत दिख जाएंगे। एक वहाँ पर भी है सामान रखने के लिए। सेम आते ही कमरे में हीटर है दोस्तों, हीटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पड़ती है। और एक कमरा और इन्होंने दे रखा, मतलब इसी कमरे के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप। ये देखिए, यहाँ आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, अपने बैग वैग रख सकते हैं जो हमने रखे हुए हैं। कमरे के बगल में एक और कुछ स्टोर रूम टाइप का है, इसमें ये सामान रखा गया है। ये देख रहे हैं आप, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं दोस्तों। उसके लिए आपको अपना कमरा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इंडिया में आपने देखा ही होगा, कहीं कुछ पड़ा रहता, कहीं कुछ पड़ा रहता। हमारे घर में भी कभी कहीं कुछ पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ एक ये अच्छी बात मैंने देखी। ये देखिए दोस्तों, ये है वॉशिंग मशीन जो हमारी अभी चल रही है। ये वॉशिंग मशीन के लिए कमरा है, और ये टंकी दी गई है इसके पानी के लिए, और यहीं से पानी नीचे चला जाता है दोस्तों। ये पूरी लाइनिंग दे रखी है, यहाँ से पूरी प्रोसेस चलता है इसका पूरा। फिर चलते हैं दोस्तों दूसरे बेडरूम में। पहला बेडरूम आपने देख लिया है, ये है बहुत। यहाँ पर एक ये छोटा सा रैक दिया है, बेड भी इन्हीं का है दोस्तों। और ये दूसरा भी इन्होंने दिया है, ये पूरा रैक है, इसमें हमने छोटा सा मंदिर बनाया है। सेम दोस्तों डबल शीशे यहाँ भी वहाँ भी। ये देखिए, आते ही रूम में हीटर है दोस्तों। बाथरूम ये है, एक बाथरूम ये है, तो बाथरूम भी देख लेते हैं दोस्तों। ये है टॉयलेट, और ये सीट है, और ये हीटर है दोस्तों। कभी कभी हम इसे चला लेते हैं, लेकिन हमने अभी से नहीं चलाते हैं, यहाँ थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। और ये है मिरर, ये है वॉश बेसिन। और दोस्तों बाथरूम की एक अलग बात जो है, जो सभी जानते हैं, वो फिर भी मैं खुलासा कर देती हूँ कि यहाँ आप कुछ धोने धाने का सिस्टम नहीं होता है हमारी इंडिया के अलावा। तो यहाँ ऐसे ही रोल रखे जाते हैं, और आप फ्रेश होने के बाद इस रोल का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया है एक्स्ट्रा, है ना, आप देख रहे हैं, बस एक फ्लश होता है दोस्तों, और कुछ नहीं। और ये टाइल है प्रॉपर, यहाँ आपको टाइल दिखेंगे। दूसरे बाथरूम में चलते हैं दोस्तों इसी बेडरूम में एक कमरा ये भी है, लेकिन ये खुलता नहीं है, लॉक है, पता नहीं इसके अंदर क्या रखा गया है। और अब चलते हैं हम इस वाले बाथरूम में दोस्तों। ये है लाइटिंग, और ये है बड़ा सा टब जिसमें हम नहाते हैं दोस्तों। और ये है दोस्तों हीटर, जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं। हम लोग जैसे मौसम ख़राब रहता है तो इसी में ही सुखा लेते हैं। ये देखिए हीटर यहाँ से चल रहा है, आप देख रहे हैं। और इसमें हमने बहुत से कपड़े डाले हैं, जो चादरें भी डाली हैं। बाकी सेम सिस्टम है, यहाँ पे फ़ैन है। और दोस्तों ऊपर पूरा उजाले का पूरा बंदोबस्त है ना, बहुत सारा उजाला यहाँ इनके घरों में रहता है। दिखाती हूँ आपको बालकनी, और कई बार मैंने बालकनी से भी बहुत सारे रील्स बनाए हैं दोस्तों। हम यहीं पे अपने शू रख लेते हैं, और शू के किनारे भी वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का है, तो आप वहाँ अपने शू भी रख सकते हैं अगर आप बाहर से रखना नहीं चाहते हैं। हम चलते हैं बालकनी की ओर दोस्तों। ये है बालकनी, बहुत बड़ी बालकनी इन्होंने दे रखी है हमें, और बहुत अच्छा एरिया है। और यहाँ मैंने बहुत सारे फूल लगाए हैं, जो हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और ये देखिए कुछ ऐसा व्यू। चंदा मामा भी आ चुका है, और समय की मैं बात करूँ तो 10 बजे भी इतना उजाला हो रहा है, मतलब कि घर आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, है ना। इतना काला वाला अंधेरा नहीं हो रखा है यहाँ, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तो सूरज ही डूबता है दोस्तों। तो तब तक तो बहुत सारा उजाला अभी भी बना हुआ है दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, ये है दोस्तों अलार्म। यहाँ अलार्म बज जाता है अगर कुछ बहुत ज़्यादा धुएं आपको, मतलब इसको पता चलता है, तो ये अलार्म बजाने लग जाता है, और आपको बताता है कि धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। धुआं मतलब जब हम खाना वाना बनाते हैं उसका जो धुआं उड़ता है, तो उस वजह से यहाँ अलार्म बजने लग जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है दोस्तों कि ये पूरा घर यहाँ लकड़ी का होता है ना, तो उसमें ज़्यादा डर रहता है आग वाग लगने का। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको रेंट पे घर लेना है तो उसके क्या क्या अपने नियम है। तो पहले जो जिनका घर है उनसे तो आपकी मुलाकात होती नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे काम ब्रोकर द्वारा होते हैं, तो वही आपके मालिक है, आप ये समझ लीजिए। और वो लोग आपको अपना अपॉइंटमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप उनसे मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और चल दिया, या फ़ोन किया तो चल दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपसे मिला जाता है, और वो आपको देखते हैं, फिर आप घर देखते हैं,
और उसके बाद भी अगर आपकी डील ठीक रही तो फिर हाँ होता है, अदरवाइज़ ना हो जाता है। तो बहुत अपॉइंटमेंट आपको लेने पड़ते हैं और आप अपने जैसे आप अगर यहाँ जॉब कर रहे हैं तो अपनी छुट्टी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। फिर उनकी भी छुट्टी सैटरडे संडे, यहाँ ये लोग कोई अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं क्योंकि उस दिन होता है पूरा रेस्ट डे, तो लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं, तो उस दिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, तो वीक डे में ही आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों हमारे ही घर के बाहर पार्किंग है और पार्किंग ऐसी ही होती है यहाँ रोड के किनारे किनारे, आपने अधिकतर देखा होगा। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा आपको पूरे घर में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा बुरी लगी, वो भी हमें बताइएगा। दोस्तों फिर आती है सबसे खास बात कि इतने बड़े घर का हम कितना रेंट देते हैं। तो रेंट की मैं बात करूँ तो रेंट है यहाँ 1100 पाउंड, प्लस उसमें दोस्तों बिजली है, पानी है और भी अदर टैक्स है। तो दोस्तों सबको मिला के हो जाता है कुछ 2500 या 300 पाउंड। और दोस्तों इसको हम अगर इंडिया के पैसे में कन्वर्ट करें तो हो जाता है 1,25,30,000, और आज की डेट में इतना हमारा जाता है। और जैसा कि आपको भी पता चला होगा, मुझे भी पता चला है कि हमारा इंडिया का जो पैसा है वो थोड़ा सा और गिर गया है। तो पहले कुछ 1 पाउंड का 100 रुपये था, लेकिन अब कुछ 1 पाउंड का 110 या 112-13 रुपया हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा कि कितना पैसा बनता है। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यही समाप्त। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पूरे घर की डिटेलिंग आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पलक, बाय।